और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के घर सीबीआई की टीम मौजूद है और रिया के घर के बाहर मौजूद है धीरेन्द्र पोंडीर, हमारे संवाददाता जो इस वक्त मौजूद है। धीरेन्द्र, बताइए इस वक्त क्या हलचल है वहां पर? देखिए, अभी उनको पिता के आने का चर्चा थी कि वो आए हैं, इसलिए उस गाड़ी के पीछे तमाम लोग थे। लग रहा था। धीरेन्द्र, मेरी आवाज अगर आ रही हो तो बताएं कि इस वक्त क्या हलचल है? रिया के घर पर सीबीआई की टीम है। सीबीआई की टीम के कंफर्मेशन नहीं कोई भी दे रहा है। अभी उसके रिलेटिव एक आए थे जिनको कहा जा रहा है कि उनके पिता थे, हालांकि लेकिन वो गाड़ी से निकले सीधे और बहुत तेजी के साथ फ्लैट के अंदर चले गए। यहाँ उनके पड़ोसी हैं जिन्होंने अभी बातचीत में बताया कि वो कल रात तीनों लोग, रिया के पिता, रिया और उसका भाई सौविक, वो तीनों एक एसयू में रात को 11 बजे यहाँ से निकले। उसके बाद सारे उन्होंने कहा कि उनको नहीं देखा है। तो अगर हम यहाँ इस वक्त उनके फ्लैट पर हैं, ये किया जा रहा है कि शायद कुछ लोग पहुंच गए, उसके बाद जहाँ पहुंच गए हैं वो भी काफी मतलब यहाँ काफी, अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक तरह से तमाशा की तरह है, क्योंकि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ काफी चिल्ला भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से सुशांत के साथ जो है उन्होंने काफी रिया ने क्या किया है इस सब के बारे में जानकारी देकर वो उसमें सजा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सीबीआई की तरफ जाएं, यानी उस जांच के एंगल की तरफ जाएं, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ अभी सीबीआई के अंदर होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जरूर है कि सीबीआई ने शोविक उनके साथ पूछताछ हो रही है, शोविक के साथ यहाँ पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी इस वक्त कोई मतलब जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई सीबीआई की मौजूद है अंदर। ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपको देख रहे हैं चूंकि आप रिया की सोसाइटी में मौजूद है, वहाँ हंगामा भी चल रहा है। आप कह रहे हैं रिया अंदर नहीं है। कल रात में 11 बजे रिया, शोविक, रिया के पिता वहां से निकल गए थे। ये लोग गए कहाँ थे? चूंकि शोविक से तो अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो यही क्लैरिटी होना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग देख रहे हैं, पड़ोसी भी आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ लोग भी आ रहे हैं। मतलब अगर आप उसको बहुत सिंसियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि लोग सड़क पर गाड़ी रोकते हैं और अपने आप को सुशांत का फ़ैन बताते हैं, और उसके बाद यहाँ रिया के परिवार पर या उस पर इसी तरह के यहाँ कई लोग हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये उनके घर का पहला फ्लोर है जिसमें अभी यहाँ कुछ भी नहीं इस तरह का दिखाई दे रहा। मैं आपको रोक रही हूँ, रिया के पड़ोसी क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते हैं। तो आपने सुना, ये रिया के पड़ोसी काफी नाराज दिखाई दे रही है। काला जादू करते थे ये लोग, रिया के परिवार के बारे में कहते हुए कि इन्होंने हत्या की है, साफ तौर पर ये कहते हुए कि ये हत्या हुई है, जल्द से जल्द सीबीआई को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये रिया की पड़ोसी को आप सुन रहे थे जो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी और अपना गुस्सा वो मीडिया के सामने जाहिर करती हुई, और ये भी बताया उन्होंने कि ये लोग काला जादू करते थे। काला जादू की बात पहले भी सामने आ चुकी है। धीरेन्द्र इस वक्त इसी जगह पर मौजूद है, रिया की सोसाइटी में, जहां पर इस वक्त की तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र, पड़ोसी काफी गुस्से में है, काला जादू करते थे ये लोग, रिया ने ही हत्या की है, साफ तौर पर आरोप लगाते हुए। पिता को और रिया को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने उनको यहाँ नहीं देखा है। शोविक चूंकि अभी सीबीआई के साथ पूछताछ है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं पूछताछ कहीं और तो नहीं चल रही है। ये हमको यहाँ इस वक्त इस फ्लैट के अंदर, जो हम लोग रिया के फ्लैट के अंदर हैं,
यहाँ लगातार आपको दिखेगा कि किस तरह से लोगों का इरिटेशन है, उनको लग रहा है कि रिया के लिए यहाँ तमाम सीबीआई की टीम भी आ रही है, तो उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि ये उनके प्राइवेसी में जहाँ दखल की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये ज़रूर है, इस फ्लैट के अंदर यहाँ काफ़ी कुछ अगर लगातार यहाँ दिख रहा है कि लोग इंतज़ार में हैं, लोगों को लगता है कि सीबीआई की टीम यहाँ ज़रूर पहुँचेगी और पूछताछ के लिए। लेकिन जैसा यहाँ के उनके पड़ोसी ने बताया कि यहाँ रात 11 बजे से के बाद उसने उनको जाते हुए ज़रूर देखा, लेकिन उसके बाद यहाँ उनको आते हुए नहीं देखा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर रिया कहाँ है और क्या सीबीआई उससे पूछताछ कहीं और अलग जगह कर सकती है, क्योंकि यहाँ किसी भी टीम को हम यहाँ देख नहीं पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर। तो धीरेन्द्र की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। धीरेन्द्र इस वक्त रिया चक्रवर्ती की जो सोसाइटी है वहीं पर मौजूद है, और साथ ही साथ आपको बता दें जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये रिया की पड़ोसी की है जो काफी गुस्से में दिखाई दे रही है, और उनका ये कहना है कि रिया का परिवार काला जादू करता था, रिया के परिवार का हत्या में हाथ है, ये महिला कहती हुई सुनाई पड़ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सुनिए जरा। ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर? यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने दिनों तक हुआ था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। बहुत 3 महीने तक हुआ है। कौन लोग थे शामिल? आप देखा आपने कि सुशांत की फैन है और यही बगल में रहती है। उसी एरिया की, और ये अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी मीडिया के सामने, जिनका कहना है कि रिया का परिवार काला जादू करता था, 3 महीने तक काला जादू हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा कि सीबीआई की टीम आए और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करे, आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार करे। और साथ ही साथ बड़ा आरोप जो इस पड़ोसी ने लगाया वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या में हाथ है परिवार का। ये साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती की पड़ोसी का दावा जो इस वक्त हमने आपको न्यूज़ नेशन पर सुनाया। बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं पड़ोसी। गुस्सा इसलिए भी चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के ये चाहने वाले भी हैं, फैंस भी हैं, लेकिन पड़ोसियों का ये दावा है कि सुशांत की हत्या में परिवार का हाथ है, परिवार काला जादू में लिप्त था, पिछले कई महीनों से उनके घर में काला जादू हो रहा था, ये पड़ोसियों का दावा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें जो पड़ोसी कह रहे हैं और जो धीरेन्द्र हमारे संवाददाता ने हमें रिया की सोसाइटी से बताया कि रात के वक्त ही 11 बजे रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शोविक, रिया के पिता सोसाइटी से बाहर निकले, लेकिन वो पहुंचे नहीं पहुंचे सीधे धीरेन्द्र से जान लेते हैं। धीरेन्द्र बताइए, क्या इस वक्त रिया सोसाइटी में मौजूद है? देखिए अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई कंफर्मेशन इंद्रजीत चक्रवर्ती ना वही से मुझे पता है ये लोग काला जादू करते थे, सीबीआई की टीम आए इन्हें गिरफ्तार करे, परिवार का हाथ है हत्या में, ये बड़ा दावा किया है रिया की पड़ोसी ने। और आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि रिया की पड़ोसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। इनकी मेड को सब पता है, इनकी मेड को बोलो तू पूरा मुंह खोल देगी। नाम नहीं बताओ, मेरा नाम रिश्ती अजवानी है, मुझे किसी ने भेजा नहीं, देखा और है ना संदीप जी को एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वो हो रहा है, तब मैं आई हूँ इधर। उनकी मेड से पूछिए, उनकी मेड सब कुछ बता देगी कि उनके घर पर क्या होता था, काला जादू होता था। और इस वक्त धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ रिया के घर से मौजूद है और साथ ही पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र मैं आपके पास आऊंगी, बताइए इस वक्त का क्या अपडेट है और क्या जानकारी मिल रही है पड़ोसियों की तरफ से कि क्या रिया घर पर मौजूद है? हेलो जी धीरेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी धीरेन्द्र, पड़ोसी क्या कह रहे हैं कि क्या यहाँ अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि आखिरी बार उसको 11 बजे देखा गया था, ऐसा उनके पड़ोसी का कहना है, जिसमें उसने रिया के पिता
रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को एक एसयूवी में बैठकर जाते हुए देखा। ये पड़ोसी इसी फ्लैट में उनके ऊपर रहते हैं, यानी तीसरे फ्लोर पर रहते हैं और रिया फर्स्ट फ्लोर पर है। उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद उन्होंने उसको नहीं देखा है और 11 बजे उनको एक साथ जाते हुए देखा। और अगर हम देख रहे हैं तो सोविक जो है इस समय सीबीआई के पास है, जिसमें सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है डीआरडीओ में। इसके साथ साथ वो दोनों कहाँ हैं, उनके पिता और उसको लेकर बहुत जो यहाँ सस्पेंस बना हुआ है अगर हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तमाम लोग जो कोई भी अधिकारी या किसी भी आने की गाड़ी के आने के वो देखते हैं तो उसके साथ अंदर एक हलचल ज़रूर होती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि क्या अंदर से वो है या नहीं है। यहाँ रिया के पास अधिकारी कोई पहुँचे हैं या नहीं, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन देने को तैयार नहीं है। यहाँ अलग अलग लोगों से बातचीत की जा रही है, हम लोग उनके पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पंकज भी इस वक्त रिया के घर के बाहर ही मौजूद हैं। उससे पहले रिया के पिता क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए। इंद्रजीत जी रिपब्लिक पूछ रहे हैं सुशांत के फादर ने लगाए सर, जान से मार दोगे। सुशांत के फादर ने कहा कि आपने जवाब दीजिए। तो देखिए तमाम सवाल पूछे गए रिया के पिता की तरफ से, रिया के पिता से, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। पंकज मौजूद है हमारे साथ। पंकज, हम देख रहे थे लगातार मीडिया सवाल कर रही थी, लेकिन एक भी सवाल का जवाब वहां पर रिया के पिता ने नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही रिया के पिता जो है इसी गेट से अंदर गए, जिसके साथ ही मीडिया की पूरी टीम उनके पीछे लग गई। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन किसी भी सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच दो और महिलाएं जो कि यहाँ पास में ही रहती हैं, वो भी अंदर घुसी और फिर उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के ऊपर। यह कहा गया कि यहाँ पर काला जादू हो रहा था, लगातार काला जादू यहाँ पर किया जा रहा था। इन दोनों महिलाओं ने यह भी कहा कि उनके नौकर से पूछिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से घर में काला जादूगरी ये लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो आसपास के लोगों में है वो भी अब दिखाई देने लगी है। आसपास के लोग अब घर में इस तरह से घुस रहे हैं और इतने गुस्से में वो महिलाएं थी और वो लगातार ये कह रही थी कि इनके घर में काला जादू हो रहा था और सुशांत की हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है। इनके अगर घर के नौकर से अगर पूछेंगे तो ये जरूर बता देंगे कि पूरी जो वारदात है वो किस तरह से हुई थी। और कहीं ना कहीं रिया पर जो घर के आसपास के पड़ोसी हैं उनकी तरफ से भी बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार जो है वो काला जादू में जो है वो सम्मिलित थे। जी, बाहर से आई हुई दो महिलाओं ने ये बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त रुमानुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद है। रुमान, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए बिल्कुल शौविक से पूछताछ की जा रही है और सीबीआई की टीम इस समय जो सूत्र बता रहे हैं रिया के घर पर मौजूद नहीं है। हालांकि ये अब तक कंफर्म नहीं है कि रिया और उसके पिता जो हैं वो घर पर है या नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी रिया के पिता इंद्रजीत को सम्मन जारी करके पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है और साथ में लॉकर की चाबी भी साथ लाने को कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर जो पूछताछ चल रही है वो हार्ड डिस्क से जो डेटा डिलीट किया गया था उसके बारे में पूछताछ चल रही है। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी से भी आज 7वें दिन लगातार पूछताछ चल रही है। सीधे तौर पर सीबीआई को लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी के पेट में ऐसे कुछ राज हैं जो वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं और उससे जो उसके बयान हैं उसको देखते हुए और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की टीम अगर रिया के घर पहुंची थी तो इसका मतलब रिया अब सीबीआई के डायरेक्ट रडार पर आ चुकी है। मतलब वो दिन आ गया है जब रिया से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि सबसे अंत में रिया से पूछताछ होगी। और सीधे तौर पर सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है तो सीबीआई को सबसे पहले मोटिव ढूंढना है कि इस जो वारदात है उसके पीछे मोटिव क्या था। दूसरी बात है कि हत्या है या आत्महत्या। सीबीआई को पहले ये फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है रुमान, ये हत्या या आत्महत्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीबीआई जांच कर रही है, उम्मीद है कि नतीजा जल्द निकलेगा और पता चलेगा सच्चाई क्या है। चूंकि डीआरडीओ के दफ्तर के बाहर इस वक्त जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है वहां मौजूद है इस वक्त रुमानुल्लाह खान, वहीं पर ही शौविक से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और इस वक्त हमारे साथ विकास भी जुड़ गए हैं और विकास, मैं आपको बता दूं कि विकास इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है। उस घर में रिक्रिएशन किया था सीबीआई की टीम ने और तमाम तरह के सवाल पूछे थे नीरज से और तमाम लोगों से। और बताइए जरा विकास, आज क्या हलचल है वहां पर?
ज्योति, देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की एक टीम सुशांत के इस घर पर पहुंची थी और आज जैसा हम देख रहे हैं कि जांच की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ी है वैसे ही गोपनीयता भी बरकरार रखी जा रही है सीबीआई की तरफ से। टीमें कहां जा रही हैं इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे कैमरों ने कैद किया कि माउंट ब्लैंक इस इमारत में अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की एक टीम पहुंची थी और इसी बिल्डिंग का जो वॉचमैन था जो कि घटना के दिन मौजूद था उसको यहां से उठाकर ले गई है डीआरडीओ दफ्तर में पूछताछ के लिए, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो बता सकेगा कि घटना के दिन मतलब 14 जून और 13 जून की ये दोनों ही दिन कौन कौन यहाँ पे आया था और कौन कौन सुशांत सिंह राजपूत के घर गया था। तो जो भी डायमेंशंस हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशंस के उनको टटोलने की कोशिश की जा रही है सीबीआई की तरफ से। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस केस के इर्द गिर्द है और उससे पूछताछ नहीं हो रही है। वॉचमैन को ले जाया जा चुका है, एक टीम रिया के घर पहुंची है ऐसी भी खबर है, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ा है सीबीआई की हरकत भी वैसे वैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। अभी सुशांत के घर के बाहर से आप विकास श्रीवास्तव को सुन रहे थे। धीरेन्द्र, जरा ये बताइए कि अब जितने भी सुशांत से जुड़े लोग थे, जो जिस वक्त जब सुशांत की मौत हुई तो जो लोग वहां मौजूद थे, सबसे पूछताछ करने के बाद अब जो जांच की सुई है वो रिया के परिवार पर सीबीआई की चली गई है। रिया चक्रवर्ती, भाई शोविक और पिता इंद्रजीत, उन सब पर शिकंजा अब कसता जा रहा है। अब आज के बारे में अगर मैं आपसे अपडेट जानना चाहूं तो अभी का अपडेट क्या है इस वक्त? जी धीरेन्द्र, सवाल आपसे। जी इस वक्त हम यहाँ रिया के घर के सामने ही हैं, जहाँ ये कोशिश की जा रही है कि ये कंफर्मेशन दे कि रिया आखिर है कहाँ, क्योंकि सीबीआई सोविक से पूछताछ कर रही है। रिया को भी उससे पूछताछ की आज उम्मीद थी, क्योंकि बृहस्पतिवार को, जो हम लोगों ने पहले भी बताया कि बृहस्पतिवार को सीबीआई रिया की फैमिली पर और रिया पर अपना पूछताछ का काम शुरू करेगी। तो उसमें सोविक तो हमको दिखाई दे रहा है जो कि वहाँ गेस्ट हाउस में है, जिससे पूछताछ लगातार हो रही है। लेकिन रिया कहाँ है, क्या उससे कहीं अलग हिस्से में पूछताछ हो रही है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है सीबीआई की तरफ से। अभी टाइट लिप्ड है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बता सकें कि ऑफिशियल पोजीशन क्या है। लेकिन उससे अलग अगर हम उलट यहाँ घर देखते हैं तो घर पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ काफ़ी बड़ा जमावड़ा है मीडिया का। इसके साथ साथ जब उनके पिता, जिनको कहा गया कि उनके पिता जो अंदर आए थे, तो तमाम मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि वो आखिरकार वो कहाँ थे और क्या उनसे आज पूछताछ के लिए कोई समन है। तो उन्होंने भी डिनाई किया और अंदर की तरफ बढ़ गए। और उसके बाद तमाम उनके जितने हम लोगों ने, जब यहाँ फ्लैट में रहने वाले जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका कहना ये था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन उनके एक पड़ोसी से जिनसे हमने जब बातचीत की, जो कि यहीं 3rd फ्लोर पर रहते हैं, उनके मुताबिक रात में 11 बजे उन्होंने सोविक, रिया और उसके पिता को एक SUV में जाते देखा। तो रात के 11 बजे के बाद का उनका देखने का कोई भी उनके पास यहाँ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चीज किसी की तलाश है तो वो रिया है। और सीबीआई क्या उसको कहीं और लिए हुए है या सीबीआई? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई किसी तरह की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही है। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास भी बने हुए हैं, रुमान भी हमारे साथ मौजूद है, पंकज भी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।